हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका क्लासिफिकेशन भी आपको पूछा जाएगा और इसके रिसेप्टार कौन कौन से हैं वो रिसेप्टार के बारे में भी यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में जानकारी इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। तो फर्स्ट देख लीजिए, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग होता क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग होता क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, दिस ड्रग्स हैव द एबिलिटी टू बाइंड विथ कोलिनर्जिक रिसेप्टर एंड शो देयर एक्शन। ओके, जो भी हमारे ड्रग्स है वो क्या करेंगे, जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है उससे बाइंड होंगे और यहाँ पर एक्शन शो करेंगे। ओके, तो ये होता है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के अंदर जो भी हमारे कोलिनर्जिक ड्रग है तो उनके साथ। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो एसिटाइल कोलिन है तो उसका प्रिपरेशन कैसे होता है वो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर एसिटाइल कोलिन का प्रिपरेशन, तो यहाँ पर देख लीजिए एटीपी प्लस एसीटेट प्लस CoA, ओके, इज कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, एसिटाइल कोएंजाइम ए, उसका कन्वर्जन किसके अंदर होगा, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर होगा। यहाँ पर कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, एसिटेट एक्टिवेटिंग रिएक्शन। ओके, तो ये एंजाइम जो है तो रिस्पॉन्सिबल है। ओके, एटीपी प्लस एसिटेट प्लस कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए। अगेन एसिटाइल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोलिन। ओके, एसिटाइल कोलिन प्लस CoA कोएंजाइम ए। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर देख लीजिए, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ओके, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है एसिटाइल कोएंजाइम को एसिटाइल कोलिन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। ओके, यहाँ पर देख लीजिए आप रिसेप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, रिसेप्टर्स। तो जो कोलिनर्जिक ड्रग है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग और कोलिनर्जिक ड्रग के अंदर दो रिसेप्टर्स होते हैं। फर्स्ट है निकोटिनिक रिसेप्टर और सेकंड है मस्क्यूरानिक रिसेप्टर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर लोकेटेड होते हैं और इनका एक्शन क्या क्या है, वो भी यहाँ पर हम टोटल डिटेल में जानकारी लेंगे इस रिसेप्टर के बारे में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट है हमारे पास मस्क्यूरानिक रिसेप्टर। तो मस्क्यूरानिक रिसेप्टर के अंदर फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, टाइप सेकंड रिसेप्टर जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर। नेक्स्ट देख लीजिए, लोकेटेड एट द ऑल टारगेट्स ऑर्गन दैट आर, ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो कौन कौन से ऑर्गन के अंदर होते हैं देख लीजिए, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, CVS के अंदर, आइज के अंदर, ब्लैडर के अंदर। तो ये सभी मस्क्यूरानिक रिसेप्टर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट 5 सब यूनिट एग्जिस्ट, मतलब इसके सब यूनिट्स होते हैं, 5 सब यूनिट्स है यहाँ पर, M1 to M5, यानी कि M1 M2 M3 M4 M5 ऐसे सब यूनिट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मस्क्यूरानिक रिसेप्टर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, M1 M3 और M5 आर एक्साइटेटरी इन फंक्शन, यानी कि स्टिमुलेशन इन फंक्शन होते हैं। जो भी हमारे ऑर्गन है तो ऑर्गन के अंदर जो भी फंक्शन है उनका स्टिमुलेशन का फंक्शन उनका होता है हमारे बॉडी के अंदर, M1 M3 और M5 का, ये याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, M1 M3 M5। और M2 और M4 का क्या फंक्शन है, इनहिबिटरी होते हैं। ओके, मतलब इनहिबिशन करते हैं, जो भी हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन है उनको इनहिबिट करना इनका फंक्शन होता है। ओके, तो ये हो गया M1 M2 M3 M4 M5 रिसेप्टर के बारे में। अब आते हैं हम नेक्स्ट हमारे सेकंड रिसेप्टर के अंदर, उसी को हम निकोटिनिक रिसेप्टर कहते हैं। मस्क्यूरानिक रिसेप्टर तो हो गया, अब निकोटिनिक रिसेप्टर। तो निकोटिनिक रिसेप्टर के अंदर देख लीजिए, टाइप फर्स्ट रिसेप्टर होता है, आयोन चैनल लिंक रिसेप्टर होता है। कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, एटोनॉमिक गैंग्लिया के अंदर, एड्रेनल मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के भी अंदर ये प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स। ओके, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको दो क्लासेस में डिवाइडेड कर दिया गया है। फर्स्ट है डायरेक्ट एक्टिंग और सेकंड है इनडायरेक्ट एक्टिंग, और उसी को हम एंटीकोलिनिस्टरेज एजेंट भी कहते हैं। ओके, ने फर्स्ट देख लेते हैं डायरेक्ट एक्टिंग। तो डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर देख लीजिए फ्रेंड, डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर कोलिन ईस्टर। ओके, कोलिन ईस्टर, इसको आगे दो क्लास में डिवाइडेड कर दिया गया है। फर्स्ट है कोलिन ईस्टर और सेकंड है नेचुरल अल्कोलॉइड्स। ओके, फर्स्ट कोलिन ईस्टर के अंदर कौन से ड्रग आते हैं, एसिटाइल कोलिन, नेक्स्ट मिथाकोलिन और थर्ड बिथाकोल। ओके सॉरी, बिथेनकॉल। तो ये
तीन ड्रग तो जो है तो कोलिन ईस्टर के अंदर आते हैं। नेचुरल अल्कोलॉइड के अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं? मस्क्यूरैनिक, पिलोकार्पेन और एरेकोलाइन। ओके, तो ये तीन जो ड्रग है तो नेचुरल अल्कोलॉइड्स के अंदर आते हैं। ओके, तो ये हो गया डायरेक्ट एक्टिंग का क्लासिफिकेशन, यहाँ पर खत्म होता है। अब आते हैं हम हमारे इनडायरेक्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर। इनडायरेक्ट क्लासिफिकेशन बहुत ही बड़ा क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख लीजिए, रिवर्सिबल उसको क्लासीफाई कर दिया गया है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के अंदर। अगेन रिवर्सिबल को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड और कार्बामेट्स। ओके, और कार्बामेट्स एक एक करके हम जानकारी ले लेते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे रिवर्सिबल एंटीकोलिन स्टोरेज एजेंट के बारे में। उसके अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं देख लीजिए फ्रेंड्स। नियोस्टिग्माइन, नेक्स्ट फाइसोस्टिग्माइन, नेक्स्ट पैरिडोस्टिग्माइन, नेक्स्ट एंडोफोनियम, नेक्स्ट डेमेकारियम। तो ये सभी आते हैं रिवर्सिबल के अंदर। अब आते हैं हम हमारे सेकंड ड्रग के क्लासिफिकेशन के ऊपर, जिसको हम इरिवर्सिबल भी कहते हैं। तो देख लीजिए, उसके अंदर दो सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड और सेकंड है कार्बामेट्स। फर्स्ट ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड के अंदर देख लेते हैं डिसोप्रोपाइल, उसके अंदर ड्रग आता है डिसोप्रोपाइल, नेक्स्ट फॉस्फोरोफ्लोरोडेट, नेक्स्ट मैलाथाइन, नेक्स्ट पैराथाइन, ट्यूबन और एरिन। तो ये सभी ड्रग आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड के अंदर। अब आते हैं कार्बामेट्स के ऊपर। कार्बामेट्स के अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं? कार्बारिल और प्रोपोक्सियोर। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारे ड्रग का क्लासिफिकेशन, कोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था। आई होप फ्रेंड आप सबको ये कोलिनर्जिक ड्रग और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। ये फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड पार्ट के अंदर हम बात करेंगे, ये जो हमने ड्रग का क्लासिफिकेशन देख लिया, तो इस ड्रग के क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमारे ड्रग्स है तो ड्रग के बारे में एक एक करके हम जानकारी ले लेंगे कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल मतलब ये कैसे हमारे बॉडी के अंदर वर्क करते हैं, एक्साइबिटरी है या इनहिबिटरी है, मतलब स्टिमुलेट हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन है स्टिमुलेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं। तो इसके बारे में भी हम टोटल जानकारी वीडियो के अंदर ले लेंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर इतना है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारे वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।